लड़के ने सब लोगों के सामने ऐलान किया कि यह बुके जिस लड़की के पास गिरेगा वह उसी से शादी करेगा। लेकिन बुके जाकर एक भिखारन लड़की के हाथ में गिर गया। यह देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए और सबको लगा कि लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह मैले कपड़ों में दिखने वाली लड़की असल में डोंगफांग परिवार की इकलौती वारिस थी। कुछ देर पहले ही लड़के की मंगेतर ने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया था। दोनों की शादी सिर्फ परिवारों की मर्जी से तय हुई थी। अब सू परिवार के बुजुर्ग एक हादसे के बाद अस्पताल में कोमा में थे और उनकी कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी। लड़की किसी बर्बाद होते परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया। मजबूर होकर लड़के ने उस भिखारन लड़की से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने मासूमियत से पूछा, शादी के बाद खाना मिलेगा, रोज मिलेगा, मिठाई भी मिलेगी? लड़के ने हाँ कहा तो लड़की तुरंत मान गई। इस तरह दोनों नाम के पति पत्नी बन गए। घर पहुंचकर जब लड़की ने साफ कपड़े पहने तो उसकी खूबसूरती देखकर लड़का हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद लड़के के पिता के दोस्त वो अंकल वहाँ आए। पहले वह गुस्से में थे, लेकिन लड़की का चेहरा देखते ही शांत हो गए। उन्होंने उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की बच्चों की तरह बातें करने लगी। उन्होंने लड़के से कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ और वहाँ से चले गए। असल में वह लड़की को पहचान चुके थे। वह डोंगफांग परिवार की असली वारिस थी और समझ नहीं पा रहे थे कि वह इस हालत में सू परिवार के घर कैसे पहुंच गई। रात को लड़की ने छिपकर अपनी सेक्रेटरी से बात की। सेक्रेटरी को उसकी शादी की खबर सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा और उसने पूछा कि वह घर कब लौटेगी। लड़की ने कहा कि अभी सही समय नहीं आया है। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोलते ही उसने अपना बचपन वाला कंगन देखा जो उसने 7 साल पहले अपनी जान बचाने वाले लड़के को दिया था। 7 साल पहले जब वह पानी में डूब रही थी तब इसी लड़के ने उसकी जान बचाई थी। शुक्रिया के तौर पर उसने वह कंगन देकर कहा था कि कभी कोई मुसीबत आए तो उसके पास जरूर आना। उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों की मुलाकात इस तरह होगी। लड़की ने मन ही मन कहा, 7 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और आज सबके मजाक के बीच मेरा हाथ थामा है। अब तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। तभी लड़का कमरे में आया तो लड़की फिर से मासूम बन गई। लड़के ने उसे आराम करने को कहा। लड़की बोली, अगर मैं सो गई तो आप कहीं चले जाओगे? लड़के ने कहा कि कल कंपनी का काम है। लड़की ने पूछा, वहाँ बुरे लोग हैं, मैं उन्हें मारूंगी? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, बस मिठाई खाना, किसी को मत मारना। लड़का उसकी जिद के आगे हार गया और अगले दिन उसे अपने साथ कंपनी ले जाने के लिए मान गया। खुशी में लड़की ने उसके गाल पर किस कर दिया और शर्माकर लड़का अपने कमरे में भाग गया। उसके जाते ही लड़की का चेहरा बदल गया। उसने अपनी सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सू परिवार के सभी कर्ज देने वालों और सप्लायर्स की सूची तैयार करे। आज से जो भी उसके पति को सताएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह लड़का लड़की को अपने साथ कंपनी ले गया। ऑफिस पहुंचते ही असिस्टेंट ने बताया कि लियू साहब एडवांस पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब लड़का खुद उनसे मिलकर डील की बात करे। मीटिंग में लियू साहब ने मदद के बदले सू परिवार की 51% हिस्सेदारी मांगी और कहा कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़का सबके सामने मानेगा कि सू परिवार कंपनी नहीं संभाल सका और अब लियू ग्रुप उसे संभालेगा। लड़के ने बिना सोचे यह शर्त ठुकरा दी। तब लियू साहब ने धमकी दी कि अगर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए गए तो बैंक सू परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर लेगा और उसके माता पिता के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। फिर उसने पेन जमीन पर गिराकर आदेश दिया, इसे उठाओ। जैसे ही लड़का झुकने लगा तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से खुला और लड़की अंदर आकर बोली, मैं देखती हूँ मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत किसकी है।